जो सोया सनातनी था उसको भी जगाने का काम करा, तो इसे सरकार ने करा है। क्योंकि हमारे, मैंने कहा, आराध्य प्रभु श्री राम जी का मंदिर बनाने की अगर किसी में ताकत थी तो इन्हीं योगी जी में, मोदी जी में थी। हमारा काशी का काम भी होगा तो इन्हीं के कार्यकाल में होगा, मथुरा का काम होगा इनके कार्यकाल में होगा। ये सनातन के लिए जीते, सनातन के लिए मरते हैं, लेकिन साथ साथ सब धर्मों का सम्मान करके चलने की। मैंने कहा ना, साम दाम दंड भेद, इस एजेंडे को लेकर जो देश राष्ट्र हित में कार्य करेगा उसका ही वो ही राज करेगा देश के अंदर। जिस औरंगजेब ने अपने बाप को जो नहीं छोड़ा, अपने बाप को गद्दी से हटा करके उसको पानी तक नहीं दिया, वो तुम्हारा नायक हो गया। तो मेरे कहने का मतलब है कि आज जब मुसलमान कोई गलती करता है, लब जिहाद करता है। अभी एक मूवी आई छावा, उस मूवी में एक दृश्य दिखाया गया, सिर्फ 1% होगा उसमें क्रूरता, जिसमें जहां जहां वो सेना जा रही है ना, पूरा पूरा गांव तबाह कर रहे हैं, पेड़ों के साथ लाशें लटकी हुई हैं, बलात्कार सब कुछ, चाहे बच्ची हैं बड़े हैं। ये औरंगजेब हमें ये देगा हिंदुस्तान में? हमने किसकी तरफ जाना है? जिन्होंने स्वराज की बात की, अपनी गद्दी की बात नहीं की, पूरे देश की बात की, जन स्वराज की बात की। लेकिन अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि भाई औरंगजेब तो मसीहा था, उन्होंने मंदिर बनवाए, बहन बेटियों की रक्षा करी और सबसे ज्यादा हिंदू अधिकारी थे उनके साथ। देखिए, अखिलेश यादव जो है ना, मैं कहता हूँ इसको, इनके पिताजी को भी एक उपाधि जो है ना जनता ने दिया, मुल्ला मुलायम कहते थे, तो ये उन्हीं के बेटे हैं जो राम भक्तों के ऊपर गोली चला सकते हैं, जो तुष्टीकरण के नाम पर मतलब आजम खान को प्रयागराज का पूरा निरीक्षक बना रहे हैं, उस मेले का पूरा अधिकारी बनाकर रख रहे हैं। तो इनको हिंदू आस्था से पहले तो कोई लेना देना नहीं है। ये अपने आप को पूछो, उनको हिंदू मानते भी हैं। योगी जी से बड़े हिंदू हैं, शिव मंदिर का निर्माण करवा रहे हैं। पता है कि अब तुष्टीकरण के चलते ना, मेरा तुष्टीकरण अब एक तरफ नहीं जा रहा, अब मुझे हिंदुओं के लिए भी ना कुछ दिखाना है। जब करने की बारी आती है, सबसे पहले ये लोग जो है ना अगेंस्ट में खड़े होते हैं, हिंदू समाज के, सनातन के धर्म के अगेंस्ट। योगी जी कौन होते हैं ये सब बोलने वाले? योगी हम इलाज कर देंगे। हिंदू हृदय सम्राट योगी जी बने आज के टाइम पर, जिन्होंने हर वक्त उन्होंने उस गद्दी पे बैठकर अपनी एक गरिमा बनाई रखी, उस गद्दी की भी, मगर एज ए सनातनी उन्होंने अपना हर कर्तव्य निभाया हिंदू समाज के लिए। और आज जो है ना, हम उसको सिर्फ उत्तर प्रदेश तक लिमिटेड नहीं है योगी जी, आज वो पूरे हिंदुस्तान में आज उनका एक डंका बज रहा है हिंदू जी के नाम से। बिल्कुल बिल्कुल, योगी जी का जो योगी जी ने बोला है इलाज कर देंगे, आपको विश्वास है योगी जी? बिल्कुल, वो वही कर सकते हैं, मैंने कहा वही कर सकते हैं, इलाज केवल योगी जी ही। आज उनको डर है। आज उत्तर प्रदेश के जितने प्रवक्ता है ना, इस मैटर के ऊपर ऐसे चुप्पीदारन न्यूट्रल बयान आ रहा है इनका, कोई ऐसा नहीं। खंडित करिए ना, अगर वो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता तो खुल के कह रहे हैं कि औरंगजेब महान था। अगर वो कह रहे हैं तो फिर इनका तो हिंदू धर्म के साथ कोई लेना देना ही नहीं हुआ। फिर मैं एक चीज बोल रहा हूँ, आज चर्चा ये होनी चाहिए कि हमें अपना इतिहास किसको मानना है। हमें उन लुटेरों का अपना इतिहास, उनको अपना बाप मानना है, जो हमारे लिए लड़े, जिन्होंने खून उड़ाया, जिन्होंने अपने बच्चे कुर्बान कर दिए, हमने उनको अपना बाप मानना है। आज दो इतिहास की वजह से आज हमारे समाज में दरिंदे घूम रहे हैं, 200 साल की बच्चियों को नहीं माने। वो पता किनको बाप मानते हैं? औरंगजेब को, क्योंकि उनकी मानसिकता भी ऐसी थी, बच्चा आए, बुजुर्ग आए, किसी को काटना है। वही आज वही हमें पहले तो इनके नामों को हटाओ, जितने इनके जिन्हें, फिर इनके समर्थकों को हटाओ यहाँ से। हिंदुस्तान में औरंगजेब का कोई भी जो औरंगजेब को अपना बाप मानता होगा ना, उसकी कोई जगह नहीं अब हिंदुस्तान में, बिल्कुल नहीं। आज 70-75 साल के बाद ही अगर करेक्शन करनी पड़े, हम करेंगे। योगी जी हम आपके साथ हैं, मोदी जी हम आपके साथ हैं, पूरा सनातन समाज आपके साथ है। इस चीज को आप रेक्टिफाई करिए। जो गलती कांग्रेस ने की, अब आपको उसको सुधारने की करनी चाहिए। जितने भी औरंगजेब, बाबर, अकबर, हुमायूं, फलाने, ये जिनकी इनकी चिन्ह है ना, यहाँ से हटा दो। यहाँ एक इतिहास चाहिए हमें, छत्रपति शिवाजी का, महाराणा प्रताप का, प्रभु श्री राम का, कृष्ण का। वो इतिहास हमारा है। जिन्होंने औरंगजेब को अपना बाप मानना था ना, उन्होंने पाकिस्तान ले लिया था। अब उनका यहाँ जो अगर पाकिस्तान के अंदर कोई दखल नहीं है उनका। आज ये बताइए, जो अबू आजमी ने बोला औरंगजेब हमारा नायक है, औरंगजेब हमारा हीरो है, तो किसी मुसलमान ने कहा कि ये भारत के लिए तुम जो अपमान, भारत देश के अपमान की बात कर रहे हो? इस भारत देश में क्या छत्रपति शिवाजी हमारे नायक नहीं थे? महाराणा प्रताप नायक नहीं थे? ये सारे लोग भूल गए, बाकी खाली औरंगजेब नायक है। जिस औरंगजेब ने अपने बाप को जो नहीं छोड़ा, अपने बाप को गद्दी से हटा करके उसको पानी तक नहीं दिया, वो तुम्हारा नायक हो गया। तो मेरे कहने का मतलब है कि आज जब मुसलमान कोई गलती करता है, लब जिहाद करता है, लड़कियों को फंसा
फंसाता है, उसके साथ रेप करता है, तो उस पर तो बोलना तो पड़ेगा ना। अपने परिवार के लड़के को नहीं डांटोगे, सबके सामने सजा नहीं दोगे, तो वो तो नालायक पे नालायक पे नालायक होता जाएगा। और आज इसीलिए मुसलमान कौम में नालायकी ज्यादा बढ़ गई है। जैसे योगी जी तो बात कर रहे हैं हिंदुओं की, संभाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, लेकिन क्या हिंदू भी योगी जी के साथ समर्थन में हैं या केवल योगी जी मैदान में? देखिए, योगी जी के साथ अगर हिंदू समर्थन में नहीं होता तो योगी जी को प्रचंड जीत नहीं मिलती। योगी जी की प्रचंड जीत के पीछे हिंदू सनातनी साथ था, है और हमेशा रहेगा। जो सोया सनातनी था उसको भी जगाने का काम करा, तो इसे सरकार ने करा है। क्योंकि हमारे, मैंने कहा, आराध्य प्रभु श्री राम जी का मंदिर बनाने की अगर किसी में ताकत थी तो इन्हीं योगी जी में, मोदी जी में थी। हमारा काशी का काम भी होगा तो इन्हीं के कार्यकाल में होगा, मथुरा का काम होगा इनके कार्यकाल में होगा। ये सनातन के लिए जीते, सनातन के लिए मरते हैं, लेकिन साथ साथ सब धर्मों का सम्मान करके चलने की। मैंने कहा ना, साम दाम दंड भेद, इस एजेंडे को लेकर जो देश राष्ट्र हित में कार्य करेगा उसका ही वो ही राज करेगा देश के अंदर। अगर आप तुष्टिकरण का पहाड़ बोओगे कि मैं तो मुसलमानों को ये दूंगा वो दूंगा, करना कराना कुछ नहीं है, एक तबके के लिए सिर्फ उसको भड़काया गया है, हिंदुओं के विरुद्ध खड़ा कराया गया है, लेकिन करा कुछ नहीं। आज वो मुस्लिम भी जान गया है काफी हद तक योगी जी के टाइम पे हमारे बच्चे, उनके बच्चे अच्छे मार्ग पर चलेंगे, सशक्त होंगे, और कल को हो सकता है होगा भी, अगर वो मुसलमान आज समझ जाए योगी जी के कार्य को, तो आज की नहीं दूसरी तीसरी पीढ़ी उनके प्रधानमंत्री, पीएम सीएम बन सकती है। मैं